एलेक्सी हमारा बीच में है। वो आराधना अभी लीड करेंगे और पवित्र आत्मा का बल से और ताकत से अभी मैं अनुरोध करूंगा एलेक्सी भाई अभी आराधना को लीड करने के लिए आइए। थैंक यू पास्टर को, सारे प्रभु के दास और सारे प्रभु के जन, सबको आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करेंगे। समुद्र की लहरों के शोर के समान तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। स्तुति, प्रशंसा, सारी शक्ति और सारे ज्ञान प्रभु हम आपको देते हैं। हालेलुया, इस गीत के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर के समान तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। समुद्र की लहरों की शोर के समान तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के घटे और दलदल की कीच से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के घटे और दलदल की कीच से उसने मुझे निकाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान में खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान में खड़ा किया, मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। है मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। है मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे तेरे लिए अति श्रेष्ठ है। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे तेरे लिए अति श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है,
उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर के समान तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर के समान तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के घटे और दलदल की खींच से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के घटे और दलदल की खींच से उसने मुझे निकाला। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। धन्य स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्य स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्य स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। हालेलुया। डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्य स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्य स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। लाल समुद्र जैसी आजमाइशें हो यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइशें हो यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। धन्य स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्य स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु में सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्य स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है तेरे लिए पर्याप्त है।
अपने प्रभु की स्तुति गाएं, देव स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे संग संग है। हालेलुया। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने आराधना करने के लिए हमें सहायता किया। प्रभु आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, जब परमेश्वर के महान, आपके महान दास पास्टर कल वचन लेकर आएंगे। प्रभु आप हमारे हृदयों को खोलना प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं, एक और बार आपने प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर अंकल, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई एलेक्सी, अच्छी रीति से ये आराधना को अगुवाई किया, और परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। और हमारा बहुत खुशी की बात है, आज हम लोग के साथ वचन बांटने वाला हमारा असिस्टेंट
सुपरिटेंडेंट हमारा लॉरेंस जोसेफ पास्टर है। तो आपको पहले से ही जानते हैं पास्टर जी को। और ये लॉरेंस जोसेफ पास्टर दोनों भाषा में, इंग्लिश में और हिंदी में अच्छे से हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, और एक अच्छा कलीसिया है लखनऊ में। और परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। तो हमारा खुशी की बात है कि आज हम वो लॉरेंस पास्टर से हम वचन सुनने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, लॉरेंस पास्टर, टेक योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर डोनाल्ड। प्रभु आपको बड़ी जी। आशीष दे, अच्छी अद्भुत जो है अगुवाई करने के लिए। साथ ही साथ एलिस के लिए धन्यवाद देता हूं, अद्भुत आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने सच में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से प्रेयर आवर में जुड़े हुए सारे लोगों के दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। सेम टाइम में मैं पूरे प्रेयर आवर की टीम के लिए, सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये अवसर दिया कि एक बार फिर से जो है आपके बीच में आकर एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचन को आज के दिन हम सुनने पाए। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वें पद से लेकर 13 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और आज उसी में से हम कुछ बातों को मनन करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जिन वचनों ने मुझे आशीष दी, वो वचन निश्चय आज आपको भी आशीष देंगे और प्रभु की महिमा होगी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 7 पद से लेकर 13 पद तक। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7 to 13। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम में, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग में से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम सब इस बात को जानते हैं, ये प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 7 कलीसिया है, उसके अंदर ये 6वीं ऐसी कलीसिया है जिसके विषय में प्रभु यीशु ने एक बात को कहा। केवल इस कलीसिया के बारे में उसने तारीफ करी कि उसने कैसे अच्छे काम किए। दूसरी बात, प्रभु यीशु ने इस कलीसिया को प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहित किया, इनकी हिम्मत बंधाई कि जो तुम कर रहे हो उसमें और बढ़ते चले जाओ। लेकिन इस कलीसिया से प्रभु को कोई भी शिकायत नहीं थी। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस कलीसिया से प्रभु को कोई शिकायत नहीं थी। हम सब जो पासवान हैं, हम जानते हैं कि काश ये गवाही जो यीशु ने फिलडेल्फिया की कलीसिया के और उसके दूत के लिए दी, काश ये गवाही परमेश्वर हमारी कलीसियाओं के लिए और हम प्रभु के दासों के लिए वो ये देने पाए। हम सब जानते हैं कि मैं और आप अंतिम दिनों के अंतिम क्षण में हैं। सारे संसार की बातें इस बात को दिखा रही हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, और मैं ये कहूं कि द्वार पर ही है। और इसीलिए जब कल के दिन मैं प्रार्थना के साथ तैयारी कर रहा था, परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया कि इस वचन के द्वारा अपने लोगों के साथ में इस वचन को बांट और अपने लोगों को तैयार कर, अपने आप को और अपने लोगों को, अपनी मंडली को तैयार करें
क्योंकि मेरा आगमन निकट है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने एक बात को पाया, ये जो फिलेडेल्फिया शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और ये विशेष करके यूनानी भाषा का शब्द है। पहली चीज फिलोस, जिसका अर्थ होता है प्रेम या मित्रता, और दूसरा शब्द है एडिस फ्लोस, जिसका अर्थ है भाई। ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर फिलेडेल्फिया बना है। और आपको पता है इसका मतलब क्या है? भाईचारे का प्रेम, ब्रदरली लव। मैं विश्वास करता हूं इन अंतिम दिनों के अंतिम समय में, आज की तारीख में कलीसिया को अगर किसी बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, कलीसिया संस्थाओं को अगर किसी बात की सबसे आसमानों को सबसे ज्यादा किसी बात की जरूरत, हमारे रिश्तेदारों में अगर सबसे ज्यादा किसी बात की जरूरत है, यहां तक कि हमारे देश में अगर किसी बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो एक ही बात है कि हम भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाएं, हम आपस में भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाएं। और कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु ने इस छठवीं कलीसिया को वहां पर रखा, जबकि अंतिम कलीसिया के आने से पहले ही यीशु ने छठवीं कलीसिया को, उसके आगमन से पहले कलीसिया को रख के ये बताया, याद रखना मेरे आगमन से पहले यदि तुम्हें सच में तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुकुट ना खोए, तुम चाहते हो कि तुम उस नए यरूशलेम से बाहर ना रह जाओ, तुम उस नए नाम को पाने से वंचित ना रह जाओ, सबसे ज्यादा भाईचारे की प्रीति में बढ़ते चले जाओ। ग्रो इन द लव ऑफ ब्रदरली लव, ऑलवेज ग्रो इन द ब्रदरली लव, हमेशा भाईचारे के प्रेम में बढ़ते चले जाओ। और यही बहुत बड़ी खासियत है। इन दिनों में मुझको और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मेरी सहायता कर कि परमेश्वर मैं भाईचारे की प्रीति में, जब कभी भी मैं किसी से मिलूं उसको हमेशा ये लगना चाहिए, इससे अच्छा मेरा कोई भाई नहीं, इससे अच्छा मुझे कोई समझने वाला नहीं, इससे अच्छा मुझे कोई उत्साहित करने वाला, इससे अच्छा मुझे कोई समझाने वाला नहीं, इससे कोई बात की मुझको सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब मैं इसको पढ़ा था मैंने एक बात को देखा, तीन बातें मैं आपके सामने आज के दिन रखना चाहता हूं। यदि हम परमेश्वर के जो प्रिय लोग हैं, अगर हम अपने जीवन में इन तीन बातों को ध्यान रखें, कलीसिया इन तीन बातों को ध्यान रखे, आज के दिन प्रेयर आवर में जुड़े हुए लोग यदि इन तीन बातों का ध्यान रखें, मैं आपको बताऊं तीन बातें अगर आप करेंगे, परमेश्वर, अगर आप इन तीन बातों में विश्वासी होंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करने पर है। आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में, कलीसिया में, सेवकाई में, परमेश्वर अद्भुत काम आपके लिए और मेरे लिए करेगा। सबसे पहली बात, अगर हम 8 से 10 पद को यहां पर पढ़ते हैं तो मैं और आप एक बात को जानते हैं। 7वां पद मुझको और आपको बताता है, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह 100% परमेश्वर था, 100% मनुष्य था। हम सब इस बात को अच्छी तरह, परमेश्वर के वचन के जो जानने वाले लोग हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। यीशु के जन्म से पहले ही, इससे पहले कि वो मरियम के द्वारा जन्म ले, स्वर्गदूत ने उससे आके कहा, जो तेरे गर्भ में है वो पवित्र है। जन्म से पहले से ही वो पवित्र है। और इस बात को मैं और आप जानते हैं, यीशु मसीह जो है पूरी तरीके से ईश्वरत में, पूरी तरह से वो 100% पवित्र था। और बाइबल कहती वो ही सत्य था। यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, और मैं सत्य की गवाही, यीशु ने कहा मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया। और उसने ये भी कहा, तुम उस सत्य के गवाह हो। मुझको और आपको भी उस सत्य की, इन अंतिम दिनों में सत्य की गवाही को देने के लिए बुलाया गया। और वहां पे लिखा है, उसके पास दाऊद की कुंजी है। अगर आप यशायाह 22 के 22 को पढ़ेंगे, आप इस बात को समझ सकते हैं, परमेश्वर ने कैसे जो है एलियाकीम राजा को उस समय में, दूसरा जो राजा था उससे एक बात को कहा, मैं तेरे सारे अधिकार को छीनकर, तेरी सारे अंगरखे को छीनकर मैं एक काम करूंगा, मैं इस एलियाकीम को पहना दूंगा। और याद रखना,
जो वो खोलेगा, उस खजाने की सारी कुंजी मैं उसको दे रहा हूं। ये अधिकार, कुंजी अधिकार को दिखाती है, हमेशा की जो है अथॉरिटी को दिखाती है। और वो इस बात को कहता है, इसको याद रखना, ये जो कुंजी है, अधिकार है, मैं एलियाकीम को दे दूंगा। अगर वो कोई चीज बंद करेगा तो सब बंद हो जाएगा, वो खोलेगा तो खुलेगा। कोई उसके खोले हुए को बंद नहीं कर पाएगा, कोई उसके बंद किए हुए को खोल नहीं पाएगा। यही बात हम जो मसीह लोग जानते हैं। पद जो है मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु ने पहले ही कहा, स्वर्ग के राज की कुंजी उसने पतरस को दी, उस अधिकार को उसने पतरस को दिया। इसलिए उसके वचन में लिखा, जहां जो कुछ इस पृथ्वी पर वो बांधेंगे वो खुलेगा, और जो कुछ वो खोलेंगे बांधेंगे वो बंधेगा, और जो कुछ वो खोलेंगे वो खुलेगा। हम सब जानते हैं कुंजी अधिकार को दिखाती। और यहां पर परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहता है, इन अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य में आकर यीशु ने एक बात को कहा, परमेश्वर के घर की कुंजी, परमेश्वर के खजाने की कुंजी मेरे पास में, जिसे मैं खोलूंगा उसे वो खुला रहेगा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, और जिसे मैं बंद करूंगा उसे कोई खोल नहीं पाएगा। और वहीं पर वो कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कितने बार हम और आप अपने जीवन में इसी बात को लेकर परेशान हैं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अपने घर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी कलीसिया के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी केयर सेल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रेयर सेल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इवेंजलिज्म के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने कलीसिया में आर्थिक रीति से क्या क्या कर रहा हूं, सेवा में मैं क्या क्या कर रहा हूं, भवन में मैं क्या क्या कर रहा हूं। कोई मुझे देख ही नहीं रहा। सबके बारे में अपनी अपनी गवाही है, लेकिन मेरे बारे में कोई इस गवाही को देने के लिए तैयार ही नहीं। किसी भी तरीके से मेरे बारे में कोई इस गवाही को देता ही नहीं, कोई मुझे जानता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। सबके बारे में सब लोग जानते, मेरे बारे में। आज की सुबह कर सब उनके त्याग को, उनकी मेहनत को, उनके आंसुओं को, उनके उदारतापन को, उनके देने को, हर चीज को, उनके दुख को, उनकी चोट को, उनकी पीड़ा को। हो सकता है कि आज के दिन आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां पर आप अपने परिवार में अपने प्रियों को खो चुके हो सकता है आप ऐसे दौर में गुजर रहे हो जहां पर मसीह के कारण आपके परिवार से आपको अलग कर दिया गया। हो सकता है कलीसिया में किसी कारणवश आज के बाद आप वो काम नहीं कर पा रहे, वो सेवा नहीं कर पा रहे जो आप पहले कर पा रहे थे। लेकिन आप इस बात से परेशान हैं, इस बात को लेके कोई मुझे पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मेरे मन में क्या है। आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करना चाहता है, प्रभु के दास और दासियों को उत्साहित करना चाहता है, विश्वासी भाई बहनों को उत्साहित करना चाहता है। यीशु ने कहा, मैं जानता हूं, कोई जाने और ना जाने, मैं जानता हूं। और परमेश्वर के लोगों, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई जाने और ना जाने, पास्टर जाने और ना जाने, माता पिता जाने और ना जाने, कलीसिया के लीडर जाने और ना जाने, संस्था के अगुवे जाने और ना जाने, परमेश्वर का धन्यवाद। जो भी सेवा आप कर रहे हैं, जो भी आप जहां पर भी सेवा करें, जिस हाल में भी कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। यीशु आपके कामों को, सेवा को जानता है और उसको मालूम है कैसे उसका पूरा पूरा प्रतिफल आपको देना है। उसे मालूम है कैसे आपको पूरा पूरा प्रतिफल, सही समय पर आपको प्रतिफल देना उसे मालूम है। और यही बात को पतरस इस तरीके से कहता, तुम केवल परमेश्वर के बलवंत हाथों के दी से चुपचाप बैठो, किस समय पर वो तुमको बढ़ा। गॉड हिज ड्यू टाइम, समय में आपको उठाए, आपको बढ़ाए, आपको फैलाए और आपके द्वारा उस परमेश्वर का नाम महिमा पाने पाए, प्रभु का नाम ऊंचे पर उठे। आप जहां पर भी रहे, प्रभु के नाम चमकने पाए, लोग आपके द्वारा परमेश्वर को देखे, प्रभु की देखे, प्रभु को आपके ऊपर देखे। और मैं तेरे कामों को जानता हूं, कोई जाने ना जाने। कई बार ये सच्चाई है परिवारों के अंदर, कई बार अगर आप जो शादीशुदा हैं, को समझ नहीं पाती, आपकी कमेटी आपको पहचान नहीं पाती। लेकिन आज की सुबह एक बात को जाने, यीशु जानता है,
उसे पता है, और उसके पास आपके उन सारे कामों का पूरा पूरा प्रतिफल है, वो आपको देने के योग्य है। और यहां पर उसी में एक और बात को उसके आगे लिखा हुआ, जो मुझे सबसे अच्छी बात है, कि इस 8 से 10 पद को पढ़ेंगे, वहां पे इस रीति से लिखा है, मैं जानता हूं कि तेरे पास थोड़ा सा बल है, थोड़ी सी शक्ति है, तो भी तूने मेरे वचन को मान लिया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। 8वां पद कहता है, मैं जानता हूं, कोई जाने और ना जाने, उसकी को जिसको जो कहना वो कहे, लेकिन प्रभु कह रहा, मैं जानता हूं तेरे पास शक्ति तो थोड़ी सी थी, लेकिन तूने मेरे वचन को मान लिया और मेरे नाम से इनकार नहीं किया। आज की सुबह पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे, हम में से कईयों से एक बात को कहना चाहता है। हो सकता हमारी कलीसिया, इस फिलदेल्फिया की कलीसिया के समान छोटा सा समूह, ये बहुत बड़ा समूह नहीं था, ये छोटा सा एक समूह था, एक छोटी सी गैदरिंग थी, एक छोटी सी कलीसिया थी, लेकिन क्या अद्भुत बात है, मेरा प्रभु छोटी बातों के अंदर भी बड़ी बातों को करने वाला परमेश्वर है। हर वो चीजें जिसको कोई गिन नहीं सकता, काउंट नहीं कर सकता, जो सिग्निफिकेंस में भी नहीं है, लोगों के सामने भी नहीं, उसको भी कैसे अद्भुत रीति से प्रभु सामने लेकर आता। और यहां पर कितनी अद्भुत बात मिलती की इस कलीसिया के बारे में लिखा है, क्योंकि ये कलीसिया उस समय रोमी साम्राज्य के अधीनता में थी, और इस कलीसिया ने एक काम किया, जो सच्चाई इनको मिली थी, जो वचन इन्होंने पाया था, उसके बाद से उन्होंने रोमी सम्राट की आराधना करने से, उनके देवी देवताओं की आराधना करने से, उनके तथाकथित ईश्वरों की आराधना करने के लिए अब उनका पूरा पूरा इनकार कर दिया। और उन्होंने कोशिश करी, चाहे इसके लिए उनको कितना भी सताव सहना पड़ा, कितना भी दुख सहना पड़ा, कितने बार उनको निकाला गया, कितने बार मारपीट की गई, सब कुछ उनका छीन लिया गया, उनके अधिकारों का शोषण किया गया, उनके शरीरों का शोषण किया गया, उनकी मेहनत का शोषण किया गया, उनकी तनख्वाहों का शोषण किया गया। उसके बाद भी इस कलीसिया ने इस बात को ठाना कि हम एक काम करेंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम प्रभु के वचन का इनकार नहीं करेंगे, हम प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया, प्रभु के वचनों को मान लिया। और मैं आपको बताता हूं, यदि मैं और आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं, तो आप इस बात को जाने कि परमेश्वर को आपके लिए कुछ कहना है। और आज की सुबह आप में से वो हर एक से परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। फिलदेल्फिया की कलीसिया शारीरिक रूप में भले ही कमजोर थी, संख्या में थोड़ी ही थी, लेकिन एक बात को हम देखते हैं, जब उस कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को पकड़े रखा, उसका इनकार नहीं किया, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कितना नुकसान उठाना पड़ जाए, कितनी बदनामी हो जाए, चाहे जेल खाने में जाना पड़े, चाहे सताव सहना पड़े, चाहे झूठे आरोप लगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, उन्होंने तब भी जब ये ठाना कि हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे, हम प्रभु के नाम का इनकार नहीं करेंगे, परमेश्वर ने उनसे एक वादा किया, यदि आप उसके वचन के प्रति विश्वासी हो और वफादार हैं, आपके लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा, व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस गॉड हैज गिवन टू यू। और आपको पता क्या लिखा वहां, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे लिए एक द्वार को खोलता हूं, गॉड इज रेडी टू ओपन ए डोर फॉर यू। परमेश्वर ने, क्योंकि आपने हर दुख के समय में, सताव के समय में, अकेलेपन के समय में, टूटेपन के समय में, निंदा के समय में, त्याग के समय, परेशानियों के समय में वचन को थाम के रखा, वचन में आप बने रहे, वचन को आपने छोड़ा नहीं, अपने विश्वास का इनकार नहीं किया, अपने अंगीकार को तुच्छ नहीं जाना, अपनी गवाही को आपने खराब नहीं होने दिया। परमेश्वर कहता, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जो चला गया वो चला गया, उसकी चिंता मत कर, आई एम रेडी टू ओपन ए डोर फॉर यू। मैं तेरे लिए आशीषों का एक द्वार खोलता हूं, मैं अपने स्वर्गीय द्वार को तेरे लिए खोलने पर हूं, और एक ऐसे द्वार को अब मैं खोलने जा रहा हूं, जो मनुष्यों के द्वार थे वो तो बंद हो गए, लेकिन जिस द्वार को मैं तेरे लिए खोल रहा हूं, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं मालूम आज की सुबह किस आवश्यकताओं के साथ में आप यहाँ बैठे, अपने पारिवारिक आवश्यकताओं को लेकर, कई लोग बच्चों की फीस को लेकर, कई बार नए एडमिशन को लेकर, कई लोग बच्चों के करियर को लेकर, कई लोग बच्चों की शादी को लेकर, कोई लोग अपने घर को लेकर, कोई लोग चर्च बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को लेकर, तमाम तरह की जरूरतों को लेकर आप बैठे। आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करना चाहता है, मेरे दास और मेरी दासी, मेरे प्रिय दास और दासी, मेरे प्रिय बेटे और बेटी, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं तेरे लिए एक नया द्वार खोल रहा हूं। परमेश्वर आपके लिए नए द्वार को खोल रहा, एक नए स्रोत को खोल रहा, और ये स्रोत ना तो सूखेगा और ना कभी खत्म होगा।
क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा नहीं है कि 3 महीने बाद बंद हो जाएगा, 6 महीने, ये वो सपोर्ट नहीं है जो यहां से आया और वहां से आया, है ना, कुछ महीने के लिए आया, साल के आया, रिपोर्ट नहीं मिली इसलिए बंद हो गया। ये वो सपोर्ट है, जब तक आप जीवित हैं परमेश्वर का ये सपोर्ट आपके लिए चलता रहेगा। गॉड इज रेडी टू सपोर्ट एवरी नीड ऑफ योर लाइफ। इससे उसको फर्क नहीं पड़ता आपकी जरूरत कितनी छोटी और कितनी बड़ी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सेवकाई की जरूरत छोटी है और बड़ी है। उसे पता है आपके यहाँ जमीन का दाम क्या हो गया, उसे पता है एक चर्च बनाने की कॉस्ट क्या, उसे पता है डिसाइपलशिप करने की कॉस्ट क्या, उसको मालूम है आपको जो गाड़ी चाहिए उसकी कॉस्ट क्या, उसे मालूम है कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए कितनी फीस चाहिए, उसको पता है कि आपका किराया अगले साल फिर इस साल बढ़ गया है, 10% बढ़ गया, उसको अच्छी तरीके से पता है, हर वो चीज पता है जो के लिए आपको चाहिए, और उसे अच्छी तरह पता है उसकी दाम बढ़ गए, कीमत बढ़ती जा रही, सब याद रखिए। परमेश्वर कह रहा मैं तेरे लिए द्वार खोल रहा हूं, और जब प्रभु द्वार खोलता है कॉस्ट माने नहीं रखती, उसे अच्छी तरह पता है कॉस्ट क्या है। ये वो परमेश्वर है जो कॉस्ट से बढ़कर काम करता है, हमेशा से कॉस्ट से बढ़कर काम करता है, जो कीमत है उससे कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करता है। लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर होने पाए, मेरा भरोसा परमेश्वर पर ही होने पाए और किसी मनुष्य पर नहीं। और यहां पर इसलिए उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे प्रति ऐसे ही वफादार रहेगा, मेरे वचनों के प्रति, अपनी बुलाहट के प्रति, अपने अभिषेक के प्रति, अपनी सेवा के प्रति, अपनी आराधना के प्रति, अगर सच में तू वफादार बना रहेगा, मैं तेरे लिए एक नया द्वार खोलूंगा। तो सबसे पहले वफादारी का इनाम यह है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो आपके लिए द्वार खोल रहा है, और उस द्वार से कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं। दूसरी बात, यीशु मसीह जब कहता मैंने द्वार खोलता हूं, उसका मतलब ये अनंत जीवन में प्रवेश कराना और किसी को रोक देना है, ये यीशु के अधिकार में। वो चाहे किसी को भी रोक दे, वो चाहे किसी को भी आने दे। इसका मतलब ये है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा। अगर हमने उसके योग्य बुलाहट के योग्य चाल नहीं चली, अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा नहीं किया, तो कोई बड़ी चीज नहीं हम प्रभु के राज के बाहर हो जाए। हम उस मुकुट को खो दें, उस नए नाम को खो दें, उस नए नगर को खो दें, और उस पहचान को खो दें जो प्रभु मेरी और आपकी बनाना चाहता है, अनंत काल की पहचान को बनाना चाहता है। तो सबसे पहली आशीष इस फिलदेल्फिया की कलीसिया से मैं और आप जो सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर कहता है क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं तेरे लिए नया द्वार खोला। सेकेंड ब्लेसिंग उसके 10वें पद में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को मान लिया है, इस कारण मैं तुझे परीक्षा के उस समय में बचा रखूंगा जो सारी पृथ्वी पर होने वाली है। तूने मेरे, पहली चीज लिखा मेरे वचनों को माना, दूसरी चीज थामे रखा, दूसरी चीज लिखा तूने मेरे धीरज के वचन को क्या किया है, थामे रखा। और एक चीज मैं आज आपको कहता हूं, कई बार परमेश्वर जो काम मैं और आप उससे प्रार्थना में कहते हैं वो मेरे और आपके समय में नहीं। हम सब प्रार्थना करने वाले लोग, हम सबको पता है परमेश्वर 3 ही तरीके से उत्तर देता है, कभी कभी तुरंत हाँ बोलकर, कभी कभी तुरंत ना बोलकर, और कभी कभी परमेश्वर कहता इंतजार करो, थोड़े समय का इंतजार करो। लेकिन याद रखिएगा, माई गॉड कैन नॉट बी लेट। मेरा परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करता। कभी भी पूरी बाइबल में आप नहीं पढ़ सकते कि परमेश्वर ने कहीं देरी करी। ये टाइमिंग मेरे और आपके लिए, परमेश्वर मेरा आपके और मेरे समय के ऊपर काम करता है, इसीलिए उसको हर चीज पता है। आपकी डेट निकल गई वो उसे पता है, आपका प्रॉमिस डेट निकल गया उसको पता है, लेकिन उसकी डेट जो उसने कंफर्म करके रखी है उसको कोई नहीं हटा पाएगा। और यहां पर एक बात मुझको और आपको जो लगती है, दूसरी चीज, इस प्रभु के पीछे चलते समय आपको धीरज और मुझको रखना जरूरी है। हम में से कई लोग, आप पुराने नियम को पढ़ लीजिए, इस्राएली लोग, अधिकतर इस्राएली लोग जंगल में किस कारण से मारे गए, जल्दबाजी के कारण। क्योंकि उनको जिस समय वो कहते थे उन्हें वो सब कुछ उस समय चाहिए था, और जब परमेश्वर उस समय में वो काम नहीं करता था, तुरंत वो बड़बड़ाने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे, शिकायत करने लगते थे, और तुरंत जो है विरोध में बलवा करके खड़े होकर मूसा को मारने के लिए तैयार हो जाते थे। आज अगर आपको परमेश्वर से बड़ी आशीषें चाहिए, परमेश्वर की बड़ी सेवा चाहिए, परमेश्वर की बड़ी महिमा आपको चाहिए, परमेश्वर के द्वारा आप बड़े नाम, प्रभु के नाम को आप फैलाना चाहते हैं, पूरे देशों देश के अंदर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चीजों के लिए
पेशेंस रखें। प्रभु ने जो आपसे प्रतिज्ञाएं करी हैं वो हाँ और आमीन के साथ में है। परिस्थिति कुछ भी कहे, बाइबल कहती है हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास को देखकर चलने वाले। वी आर नॉट वॉक बाय साइट बट वी आर वॉकिंग बाय फेथ। हमें विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया है। और जो विश्वास में चलने वाले लोग हैं वो संसारिक और शारीरिक चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं होती, दे डिपेंड अपॉन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और बाइबल कहती है परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ में। और इसीलिए परमेश्वर मुझको और आपको एक बात को कहता है, यदि तुम थोड़ा सा धीरज रखोगे। मुझे मालूम है दुख का समय है, सताव का समय है, पीड़ा का समय है, तमाम तरह की कमी घटियों का समय, हर चीजें आपके जीवन में वो नहीं है हो पा रही होंगी जिस समय में आप चाह रहे हैं। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको और मुझको उत्साहित करता है पेशेंस। और आपको पता है धीरज रखने के लिए आपको भरोसा होना जरूरी है। आप उसी व्यक्ति के प्रति धीरज रख सकते हैं जिस पर आपको भरोसा है। और याद रखिए जब आप जल्दबाजी करते हैं ये इस बात को दिखाता है आपको उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं जिसने आपसे प्रॉमिस की। मेरी और आपकी जिंदगी में कई बार लोग आकर कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, इस तारीख को मैं मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम डामाडोल क्यों होते हैं? कहे तो दिया इसने, करेगा नहीं करेगा। और ये इस बात को दिखाता कहीं ना कहीं हमें मालूम है इसने कह तो दिया लेकिन ये करेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर को पता है जब ये वचन परमेश्वर की बारी आती है, मैं आपको एक बात कहता हूं, आंख बंद करके भी आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, हर लीडर आपको धोखा दे सकता है, हर पास्टर आपको धोखा दे सकता है। इन दिनों में आप देख सकते हैं पूरे यूट्यूब में सारी जगह में फैल रहा है, कोई भी गिर सकता है। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं इन दिनों में सेवक से बढ़कर स्वामी पर भरोसा रखें। सब गिर सकते हैं, सब जो है फेल असफल हो सकते हैं, यीशु कभी असफल नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह, इब्रानी 13:8 कहता यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक सा है। एनीबॉडी कैन चेंज। कोई भी दुनिया में बदल सकता है। जिसके रिश्ते आज आपसे अच्छे कल वो बदल सकता है। आपका पासवान बदल सकता है, आप बदल सकते, मैं बदल सकता हूं, हमारे रिश्ते बदल सकते, पति बदल सकती, पत्नी बदल सकती, बच्चे बदल सकते, समाज बदल सकता, हर चीज, सरकारें बदल सकती, लेकिन यीशु कभी नहीं बदलेगा। आपको और मुझको भरोसा रखना है, उसके धीरज के वचन को थामे रहना है। परिस्थिति कुछ भी कहे, सोशल मीडिया कुछ भी कहे, आपको उस परमेश्वर के धीरज के वचन को पकड़े रखना, तब तक पकड़े रहना जब तक वो पूरा ना हो जाए। धीरज हमें तब तक रखना जब तक वो वचन पूरा ना हो जाए, तब तक किसी भी कीमत पर हम उसे छोड़े नहीं। कुछ भी परिस्थितियां हो जाए, कुछ भी हमारे विरोध में आ जाए, कुछ भी हमारे विरोध में कहा जाए, कितना बड़ा भी लेख विधियों का हमारे विरुद्ध में लिखा जाए, हमें मालूम है क्रूस के पर यीशु ने उसे खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और विधियों का जो लेख हमारे विरुद्ध में लिखा गया उसको उसने पूरी तरीके से काट के नाश करके खराब कर दिया, पूरी तरह उसको बर्बाद कर दिया। और इसीलिए मेरे और आपको एक बात को सीखना है, यदि आप प्रभु जब आपके और मेरे जीवन में समय लगा रहा मुझको और आपको बनाने के लिए, हम में से कई लोग बड़े उतावले हैं सेवकाई में उतरने के लिए, कई लोग बड़े उतावले हैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए। आज की सुबह 33 साल के अनुभव से एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, आपका डिजायर अच्छा हो सकता है, आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, आपकी प्लानिंग अच्छी हो सकती है, आप सेवकाई अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं उस तरह तैयार हैं जैसे वो चाहता है? और मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने हर लोगों को, अपनी लीडरशिप में, परमेश्वर को तुम्हारी सेवा नहीं, सेवक उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक परमेश्वर आपको बनाएगा नहीं तब तक वो उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी भी कैरेक्टर लेस व्यक्ति के हाथ में सेवा नहीं सौंपेगा कि कल लोग ठोकर खाए। और किसी ने इस तरह से कहा, बिफोर गॉड में यूज यू ही विल बिल्ड योर कैरेक्टर। इससे पहले परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, पूरी बाइबल में आप देख लीजिए, मूसा को देख लीजिए, अब्राहम को देख लीजिए, दाऊद को देख लीजिए, सैमुअल को देख लीजिए, जिसको भी आप देख लीजिए, जिसको भी प्रभु ने, गिदोन को देख लीजिए, जिसको भी परमेश्वर ने, चेलों को देख लीजिए, जब तक परमेश्वर ने उनको बिल्ड नहीं किया
तब तक उसको यूज नहीं किया, कैसे वो मुझको और आपको छोड़ देगा। और आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाया। मुझे मालूम है तुझे बहुत जल्दी है दर्शन पूरा करने के लिए, ये चीजें वो चीजें, लेकिन याद रख, धीरे से मेरे वचन को थामे रहे। मेरे दर्शन में देर नहीं होगी, विलंब नहीं होगी, मैं शीघ्रता से पूरा करूंगा। लेकिन याद रखना, उसके बीच में भी जब कुछ नहीं हो रहा, मेरे प्रति आज्ञाकारी बने रहना। हमारे और पर मैं और आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। याद रखिए, चमत्कार आज्ञाकारिता से होता है, प्रार्थना से नहीं। चमत्कार प्रार्थना से नहीं होते, चमत्कार आपकी आज्ञाकारिता से होते हैं, चमत्कार आपके विश्वास की वजह से होते हैं। इसीलिए मुझको और आपको अपने जीवन में इस बात को समझना है। यदि परमेश्वर के आप बड़े काम को देखना चाहते हैं, परमेश्वर उनसे एक बात की, ये उनको उत्साहित कर रहा है कलीसिया को, और वो इस बात को उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, तुम आज्ञा का पालन करते हुए धीरज को बनाए रखना, तो मैं तुम्हें आने वाले संकटों से बचा कर रखूंगा। आने वाले कठिन समय में तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमको विश्वास योग बने रहने के लिए अनुग्रह दूंगा। ये जो विपत्तियां हैं, ये उस समय की प्राकृतिक आपदाएं के विषय में बात करती जो रोमी साम्राज्य के ऊपर पड़ने वाली थी। वो आत्मिक भी हो सकती, शारीरिक भी हो सकती, सामाजिक भी हो सकती और प्राकृतिक भी हो सकती। लेकिन परमेश्वर ने उनसे वादा किया, यदि धीरज को धरे रखोगे, चाहे प्राकृतिक आपदाएं भी क्यों ना हो, तमाम नेचुरल कैलेमिटी भी क्यों ना हो, उन सारी बातों के बीच में भी मैं तुमको बचा कर रखूंगा। चाहे भूकंप हो, चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो, भूकंप हो, कोई भी कुछ भी हो, है ना, सौर मंडल से कुछ भी गिर रहा हो, मुझे पता है अपने लोगों को कैसे बचा कर रखना। और प्रभु का दूसरा वादा ये है, याद रखना, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को मान लिया है, इस कारण से मैं तुझे आने वाली परीक्षा के समय में बचा कर रखूंगा। This is the promise of God. God is ready to save you from every temptation, from every calamity, every problem, every persecution. कुछ भी क्यों ना हो, वो आएंगे जरूर, लेकिन कभी भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। आपने मत्ती 16 अध्याय में इस बात को पढ़ा। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? वहां यह नहीं लिखा कि अधोलोक के फाटक प्रयास नहीं करेंगे। यीशु ने कहा प्रयास करेंगे वो, लेकिन प्रबल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। आज की दिन इस बात पर याद रखिए, मैं और आप ही यीशु की कलीसिया है, और यीशु ने कहा मैं तुम्हें पहले बनाऊंगा। और तुम्हें कैसे बनाऊंगा? कभी भी अधोलोक के फाटक जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होने दूंगा। दैट इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। और प्रभु ने क्या कहा, किसमें कलीसिया बनाऊंगा? बिकॉज ऑफ योर कन्फेशन, तुम्हारे अंगीकार के ऊपर, तुम्हारे प्रकाशन के ऊपर। जो प्रकाशन तुम्हारे पास है, जो अंगीकार तुम्हारे में। आज बहुत से लोग अपने जीवन में वो बेहतर पा नहीं पा रहे। उनकी समस्या नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, ईमानदार नहीं, प्रार्थना नहीं करते, कुछ नहीं। समस्या ये है, उनका अंगीकार ठीक नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से वो बदल जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर वो कुछ भी बोलने लगते हैं, किसी के भी खिलाफ बोलने लगते हैं, लीडरशिप के खिलाफ में बोलने लगते हैं, प्रभु के खिलाफ में, संस्था के खिलाफ में, माँ बाप के खिलाफ में, पत्नी के खिलाफ में, बच्चों के खिलाफ में, कलीसिया के खिलाफ में, हमेशा। और हर वो लोग जो शिकायत करने वाले, मैं आपसे एक बात कहता हूं, प्रभु से हम कुछ नहीं पा पाएंगे। परमेश्वर को कंप्लेन करने वाले लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर को अगर कोई लोग पसंद है, वो केवल एक ही लोग हैं जिनके अंदर कंपैशन है और जो कॉम्प्लीमेंट करने वाले लोग, तरस खाने वाले लोग और दूसरों को उत्साहित करने वाले लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यही मेरी और आपकी सेवा है, क्योंकि इन अंतिम दिनों में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं परिस्थितियों के कारण वो बिखरा हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो है ठंडा पड़ रहा है। उसके लिए जरूरी है कि मेरे और आपके अंदर प्रभु का तरस आने पाए। Let God may fill us with His love and compassion. प्रभु मेरे जीवन, आपके जीवन में प्रेम और तरस से भरे। Let God may give us a patience. और मैं एक चीज बताऊं आपको, आधे से ज्यादा 90% हमारी प्रॉब्लम, आपको पता है क्यों खराब होती है?
क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारा स्वभाव है कि हम ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकते। हमें सबसे बुरा इंतजार करना लगता है। इंतजार कराना बहुत पसंद है, लेकिन इंतजार करना हमें बहुत कठिन लगता है। ये हमारे जीवन की सबसे, जैसी मैं कहूं, जब मैं कहूं आ जाना, मुझे वेट नहीं। 7 का मतलब 7, लेकिन मुझे कोई बुलाए तो 7 का मतलब 10 भी है। मैं 11 बजे भी आ सकता हूँ, शाम के 7 बजे भी आ सकता हूँ। यही हमारी समस्या है। आज आधे से ज्यादा पारिवारिक समस्याएं, आधा से ज्यादा कलीसियाएं समस्याएं। आपको पता क्यों लोग छोड़ के जाते हैं? हम पेशेंस नहीं रख पाते, हम धीरज नहीं रख पाते। हमें पता है प्रभु ने हमारे और आपके लिए कितना धीरज है। आज भी वो कितना धीरज धर रहा है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन यही बात जब दूसरों के लिए आती है, हम नहीं कर पाते। ये ठीक वैसे ही है, जब हमारी गलती होती है हम सॉरी बोले, सब एक बार में माफ करके भूल जाएं, फिर हमको उस निगाह से मत देखे, फिर बार बार ताने न मारे, फिर बार बार हमसे वो ना बातें को हमको दोहराए ना, किसी से जाकर फिर ये बातें ना करें। मैं और आप क्या करते हैं? जब दूसरा आकर सॉरी बोलता गलती करने के बाद, जब तक व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बताना दे, जब तक कॉल ना कर ले, जब तक जितने बार आए उसको ये रियलाइज ना करें, याद रखना क्या करके आए, याद रखना क्या करके आए। आधे से ज्यादा रिश्तों की खराबी धीरज ना रखने के कारण, चाहे वो परमेश्वर के साथ रिश्ता हो, चाहे मनुष्यों के साथ रिश्ता हो, चाहे परिवार के साथ रिश्ता हो, चाहे कलीसिया के साथ रिश्ता हो। आज समस्या सबसे बड़ी ये है कि परमेश्वर के लोग धीरज धरना नहीं चाहते। हमें मालूम है हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट है। सोशल मीडिया की वजह से, गूगल की वजह से, दुनिया में एआई की वजह से, तमाम तरह के जितने भी ये डिजिटल वो है, हमें हर चीज तुरंत चाहिए। बट एक बात को याद रखिएगा, गॉड हैज ए फॉर एवरीथिंग, गॉड हैज ए हिज ओन टाइम। परमेश्वर के पास उसकी बातों के लिए उसका ठहराव है। वो आपके गूगल के हिसाब से, एआई जो है गैजेट के हिसाब से काम नहीं करेगा, आपके बजट के हिसाब से काम नहीं करेगा, आपके समय के हिसाब से काम नहीं करेगा। गॉड नोज व्हाट इज द बेस्ट। पिछले दिन हम प्रभु के एक दास से सुनते, उसने प्रभु के दास ने बहुत ही अद्भुत बात कही। उसने कहा आपको पता, परमेश्वर से जब भी हम वचन को सुनते, हमें वो कभी वो नहीं सुनाता जो हम सुनना चाहते, वो कभी नहीं सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन वो जरूर आपसे मुझसे वचन से बोलेगा जो सच में हमारी जरूरत है। कितने बार मुझे और आपको खुद ही नहीं मालूम हमारी जरूरत क्या है। जो सच में हमारी जरूरत है, जहां सच में हमें सुनना है, वहां हम सुनते नहीं। जो बातें अभी सुनने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन वो सब बातें हम सुनना चाहते हैं। ये ठीक वैसे ही जो इन कामों को हम करते नहीं, उनको सबको सिखाते हैं, लेकिन जो करते हैं उसको किसी को नहीं बताते। आज की सुबह परमेश्वर आपको एक उत्साहित करना चाहता है इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लेकर। वो कहता है अगर मेरे धीरज काम में मेरे साथ चलते हुए, क्योंकि ये दौड़, इब्रानियों 12 कहता है, 1 कहता है, इस बात को बड़ी सफाई से कहता है, जिस दौड़ में तुम बुलाए गए, 2 पद में लिखा है, जिस दौड़ में तुम बुलाए गए उस दौड़ में तुम धीरज से दौड़ो। यहाँ पे फर्स्ट आने वाला कंपटीशन नहीं है, मैं फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आ गया, मैं थर्ड आ गया। यहाँ पे विश्वास योग्यता की दौड़ है, टिल द लास्ट ब्रेथ। आप आरंभ में कितना बढ़िया थे, आपने शुरुआत कितनी भयानक करी, कितनी जबरदस्त गवाही के साथ, कितने जबरदस्त अभिषेक के साथ, कितनी जबरदस्त जो है दर्शन के साथ, कितनी जबरदस्त जो है आत्मा के चलन के साथ आपने सेवा शुरू करी। इससे मतलब नहीं है कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितने टाइम टेबल, टिल योर लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस तक मुझको और आपको बनाकर रखना है। वी मस्ट हैव ए पेशेंस। हमें उस दौड़ में धीरज से आखिरी तक दौड़ना है, और पौलुस की तरह उस जगह पर आना जहां पर हम कह पाए मैंने अपने विश्वास की कुश्ती को मैं लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, और मैंने अपने विश्वास की थाती की रखवाली की है जो प्रभु ने मुझे सौंपा। अब तो मैं केवल उस बात का इंतजार कर रहा हूं जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर रखी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के प्रिय दास दासियों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज की सुबह मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है थोड़ा सा धीरज रख ले। मुझे मालूम है जरूरत, मुझे मालूम है समय, मुझे मालूम है लोगों का ओपिनियन तेरे बारे में क्या है, बट मैं तुझसे एक बात कह रहा हूं, थोड़ा सा धीरज रख ले। आई हैव ए बेस्ट प्लान फॉर यू।
और ये धीरज अगर तू रखेगा तो याद रख, आने वाली सारी परीक्षाओं से, आने वाली सारी विपत्तियों से, क्योंकि आपको मुझको सिर्फ आज दिख रहा है, मेरा और आपका परमेश्वर हमारे आने वाले कल को जानता है। कल क्या आ रहा है पीछे आपको पता नहीं है, किसी को नहीं पता था। आज सोशल मीडिया में जो कुछ आ रहा है वो भले 18 साल पहले हुआ हो, लेकिन आज आ रहा है, आपको पता नहीं है। मेरे और आपके जीवन में भी आगे क्या आ रहा है, कौन सी पिछली बात जो है खुलकर आगे आ रही है, आपको पता नहीं है। बस ये है, प्रभु के सामने दीनता के साथ, धीरज के साथ में प्रभु के सामने इंतजार करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने समय में, अपने ठहराए हुए समय में, अपने तरीके से, प्रभु आपके ही द्वारा मुझे सब कुछ मिलने पाए। डोंट कंपटीशन विद द पीपल, लोगों से कंपटीशन मत करें। उसकी कार आ गई, मुझे कार क्यों नहीं मिली, उसका घर बन गया, मुझे घर क्यों नहीं मिला, उसकी जमीन आ गई, उसका चर्च बन गया, उसको मोटरसाइकिल मिल गई, उसको ये मिल गया, इसको मत देखें। प्रभु को पता है। मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता की एक बात बहुत पसंद है, जब तक स्वर्ग से मुझे कुछ दिया ना जाए तब तक मैं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। दैट इज द बेस्ट वे, वेट फॉर गॉड्स अपॉइंटेड ड्यू टाइम। परमेश्वर के ठहराए हुए समय का इंतजार करिए, आने वाली परीक्षाओं से आप बच। और बाइबल क्या कहती, जो आशीष वो देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर से अगर दुख रहित आपको आशीष चाहिए, वेट फॉर गॉड। जल्दीबाजी में करके आशीष तो मिलेंगे, लिखा उतावलेपन से बहुत सी चीजें मिल तो जाती है, लेकिन अंत में उस पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती। सब हो सकता है उतावलेपन, कंपटीशन में आप सेवा शुरू कर दीजिए, सब हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा अंत में आशीष नहीं होगी, क्योंकि यहोवा की आशीष नहीं होगी। बेटर टू वेट, थोड़ा इंतजार कर ले। तीसरी चीज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात को बता रहा, वो ये कि प्रभु मेरे और आपके जीवन में मदद करना चाहता है। उसके 12 और 13 पद में लिखा, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा, नाम और अपने परमेश्वर के नाम को लिख दूंगा। जो खंबा शब्द है यूज किया गया, पिलर यूज किया गया, वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। परमेश्वर का वादा है, अगर तुम सच में आखिरी तक इसी तरीके से बने रहे, विश्वास योग बने रहे, अंतिम सांस तक बने रहे, तो परमेश्वर एक वादा कह रहा है, इस पृथ्वी की तो पहचान छोड़ दो, वो तो बना ही दूंगा मैं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, अनंत जीवन की पहचान मैं तुम्हें बनाऊंगा। स्वर्ग के अंदर तुम्हारी ऐसी पहचान बनाऊंगा, लोग देखकर ताजुब करेंगे, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर को सरप्राइज देने की आदत है। हम में से कई लोग जिनको सोचते हैं वो कभी नहीं दिखेंगे वहां, शायद वो सबसे प्रभु के सामने सबसे करीब में और आगे होंगे। हम जो कहते हैं मैं सबसे आगे होऊंगा, शायद हम लाइन में सबसे पीछे होंगे। और आज के दिन में आपको परमेश्वर आपसे एक बात कहता है, अगर तुम मेरे प्रति वफादार बने रहे, तुम अगर धीरज को रखे रहे, तो मैं 2 काम तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। क्या काम? ही इज रेडी टू मेक योर आइडेंटिटी। वो आपकी पहचान को बनाने के लिए तैयार है। और पहचान भी कैसे? सबसे पहले उसने कहा, मैं तुम्हें स्थिरता और सम्मान दूंगा। स्टेबिलिटी एंड ऑनर, बोथ, दोनों चीजों को परमेश्वर आपके और मेरे लिए करने के तैयार है। हमारे जीवन की कमी यही है, हर चीज हम जोश में शुरू करते हैं लेकिन खत्म तुरंत कर देते हैं, आधे में अटक जाते हैं। हर चीज के लिए हमको बड़ा वो कि जल्दी से मैं कर लूं, और आधे में थक के छोड़ देते हैं। परमेश्वर कह रहा है, अब ये बार बार सरकंडे की तरह डामाडोल होना, गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना, रोज पाप करना, रोज क्षमा मांगना, रोज पाप करना, रोज क्षमा मांगना, ये मैं बंद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें स्थिरता देना चाहता हूं। आई विल मेक यू एज ए पिलर ऑफ माई हाउस ऑफ गॉड। मैं अपने नगर के अंदर, अपने भवन के अंदर, अपने उस नगर में जहां मैं हूं, उसमें मैं तुमको पिलर की तरह, खंबे की तरह मजबूत रखना चाहता हूं। परमेश्वर आपको स्थिरता देने जा रहा है। बहुत उतार चढ़ाव आपने देख ली सेवकाई के अंदर, लोगों का आते हैं और चले जाते, आते हैं चले जाते, बहुत शिकायतें आपको, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है, स्थिर खड़ा रहना, वफादार बने रहना, मैं तुझे स्थिरता दूंगा, तुझे स्थिर करूंगा, तेरे परिवार को स्थिर करूंगा, तेरी मंडली को स्थिर करूंगा, तेरी सेवा को स्थिर करूंगा, तेरे दर्शन को स्थिर करूंगा, तेरे बच्चों को स्थिर करूंगा। हर चीज जिसको आपको लगता है यह स्थिर नहीं है, गॉड इज रेडी टू स्टैब्लिश देम। लेट दिस ईयर में बी द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, स्टेबिलिटी। परमेश्वर इस साल को आपके मेरे जीवन में स्थिरता का जीवन बना दे। हर वो डामाडोल जीवन, बार बार गिरना उठना बंद होने पाए, और परमेश्वर इस साल मुझको और आपको स्थिरता का जीवन देने पाए। दूसरी चीज परमेश्वर ने कहा,
स्थिर लोगों को ही मैं एक और काम करूंगा, क्योंकि स्थिर लोग ही परमेश्वर के बड़े काम को देख पाएंगे। आई विल गिव यू ऑनर, आई विल गिव यू ऑनर। आपको कोई आदर नहीं करता है, आपके घर में आपका कोई इज्जत नहीं करता है, आपकी कलीसिया में कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी संस्था में कोई आपको पहचानता नहीं, इज्जत नहीं करता, कोई प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह नहीं करता, कोई जिम्मेदारी आपको नहीं देता, कोई चिंता मत करिए। आज की सुबह पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, मैं तुझे स्थिरता देकर सम्मान देने के लिए तैयार हूं। जिन जिन जगहों पर आप नीचे गिराए गए, जिन जिन लोगों के सामने आपको झुकना पड़ा, जिन जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में बातें करी, जिन जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में सारे हथकंडे अपनाए, जिन जिन लोगों ने आपको हमेशा तुच्छ जाना, आपके विषय में बुरा कहा, एक चीज को याद रखिएगा, पलटा लेना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। आप चुपचाप बैठे रहिए, जहां जहां आप नीचे गए, जहां जहां नाम धराई हुई, उसी जगह पर इस साल मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात को कहता हूं, परमेश्वर ऐसे प्रोफेसी में कह रहा हूं, लेट दिस ईयर, परमेश्वर आपके जीवन में इस वर्ष को आपके उसी क्षेत्र में जहां जहां आपको नीचे होना पड़ा, जहां जहां लोगों ने आपको दबा दिया, नीचे कर दिया, आपको पीछे कर दिया, मेरी प्रार्थना मेरा परमेश्वर इस साल आपको स्थिर करने पाए, यीशु के नाम में स्थिर करने पाए और आपको आदर और सम्मान देने पाए। उसी जगह पर आदर और सम्मान, जहां आप गिर भी गए, भले ही किसी वजह से गिर गए, कोई बात नहीं, पाप में आप गिर गए, मेरा प्रभु फिर से आपको स्थिर करे, उठाकर खड़ा करे, सम्मान दे, अभिषेक को लौटाए, फिर से सेवा दे, फिर से दर्शन दे, दुगनी रीति से प्रभु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे और प्रभु अपने नाम को ऊंचे पर उठाए। मेरी प्रार्थना की पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, मदद करे। और परमेश्वर ने कहा केवल इतना ही नहीं, आदर और सम्मान नहीं दूंगा, यदि अंत तक तू विश्वास योग बना रहेगा, मैं तुझसे वादा करता हूं, जितने लोग प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर चलते हैं, उसने कहा मैं स्वर्ग में उनको स्थायी स्थान दूंगा और परमेश्वर से उनको एक नई पहचान मिलेगी। गॉड इज रेडी टू गिव यू न्यू नेम, न्यू आइडेंटिटी। आपका आधार कार्ड बदलने वाला है, यहाँ का आधार कार्ड का पता नहीं, आधों की तो फोटो देख लो तो समझ नहीं आता ये वही है कोई और है, भागा हुआ है ना, यहाँ नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ है, बट गॉड इज रेडी टू मेक यू गिव यू द न्यू आइडेंटिटी। परमेश्वर आपको एक न्यू आईडी कार्ड दे रहा है ना। अभी हम लोग AGNI जा रहे हैं, वहां आईडी कार्ड मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट का आईडी कार्ड है, ये सब अच्छा है, ये सब केवल इसलिए कि आप वहां हैं बस, बट आपको पता रियल आईडी कार्ड क्या है? गॉड इज रेडी टू गिव यू द न्यू आईडी कार्ड। परमेश्वर इस साल आपको नया आईडी कार्ड, आपका पहचान पत्र देने जा रहा है, परिचय पत्र आपको देने जा रहा है, जिसको दुनिया इस बात को मानेगी कि सच में ये प्रभु की ओर से। मेरी प्रार्थना परमेश्वर इस साल में आपकी मदद करे, मुझको और आपको सहायता करे, मदद करे, और इस वर्ष में प्रभु अपने नाम की महिमा के निमित्त इस काम को करे और आपके जीवन में सोच और समझ से बढ़कर करे। 3 बातें मैंने आज आपको बताई। यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, चाहे आपकी शक्ति कम हो या ज्यादा, परमेश्वर आपके लिए नए द्वार खोलने के लिए तैयार है। दूसरी बात, यदि अपने धैर्य को आप बनाकर रखेंगे, परमेश्वर आपको आने वाले संकटों से बचाने के लिए तैयार है। कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, वो दुनिया से हो, सरकार से हो, सबसे वो बचाने के योग। तीसरी चीज, अगर आप अंत तक विश्वास योग रहेंगे, परमेश्वर स्वर्ग में केवल अनंत जीवन ही नहीं, आपको नई पहचान और नया सम्मान देगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे सन्मुख में आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो वचन तूने अपने दास को दिया, तेरे दास ने सच्चाई से बिना मिलावट के तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। आज के दिन ये वचन जितना तेरे लोगों के लिए, उससे कहीं अधिक बढ़कर तेरे दास के लिए है प्रभु। प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना, इस वचन के आधार पर कहीं पर भी प्रभु अगर हम प्रभु आपके स्तर में नहीं पाए गए, प्रभु हम अपने जानने अनजानने के सारे पाप अपराध धर्म को तेरे सामने मानते और विनती करते, अपनी दया के कारण हमें क्षमा कर, अपने पुत्र यीशु के लहू में धोकर शुद्ध और पवित्र कर, और एक बार फिर से प्रभु हमें उठाकर खड़ा कर, ताकि हम पापियों को तेरा मार्ग सिखाने पाए। होने दे पवित्र आत्मा, आज के दिन एक एक के हृदय से आप बातें करें प्रभु। तेरा ये वचन अधिकाई से तेरे दास दासियों के जीवन में, परमेश्वर उनके परिवारों में, उनकी सेवकाइयों में, हर एक विश्वासियों के जीवन में बनने पाए, और आप पवित्र परमेश्वर का नाम महिमा पाए। आज के दिन से प्रभु आप अपने दास दासी को, अपने बच्चों को आशीष देते हुए जाए, और एक उनके जीवन में एक नए अध्याय को आप जोड़ दें परमेश्वर। उनकी सेवा के अंदर एक नया अध्याय शुरू होने पाए प्रभु, एक नया इतिहास लिखने पाए प्रभु, यीशु के नाम में एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट होने पाए प्रभु।
और जो आपकी ओर से परमेश्वर, और आपको महिमा, आपकी महिमा के लिए और आपके नाम को ही ऊंचे पे उठाने के लिए परमेश्वर, जब आप ऐसा करते हैं, महिमा और आदर आपको मिले। विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। ओवर टू यू पास्टर डोनाल्ड। आमीन। बहुत धन्यवाद लॉरेंस पास्टर, बहुत अच्छे आशीषमय वचन हम सुना। परमेश्वर को स्तुति हो। और परमेश्वर बहुत साइड से पास्टर लॉरेंस को आशीष करे, आपका सेवकाई और परिवार सभी को आशीष करे। तो आप सभी को पता है ये हफ्ता आखिरी हफ्ता है प्रेयर डिपार्टमेंट के लिए, साल में एक ही बार का ऑफरिंग के लिए। तो जो लोग नहीं किया है, आपका पास्टर लोग को दे दीजिएगा ऑफरिंग, और प्रेस्बिटर लोग हम लोग को भेजेंगे। तो आप लगातार उसी में देखिएगा, क्योंकि सिर्फ 8 सेक्शन ही अभी तक दिया है, बाकी 14 सेक्शन बाकी है देने के लिए। तो दे दीजिएगा ऑफरिंग, और परमेश्वर का नाम का महिमा होने के लिए। और ये जूम प्लेटफॉर्म बहुत सारे खर्च है, वो पूरा होने के लिए साल में एक ही बार है। और मैं अभी अनुरोध करूंगा बिजू पत्रोस पास्टर अभी अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन बोलेंगे। उसके पहले मैं ये भी रिमाइंड करना चाहता हूँ, उसके बाद जितने लोग को व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना चाहिए वो रुकिएगा। वो सभी लोग के लिए सजीव चरियम पास्टर हमारे बीच में है, वो लोग सजीव चरियम पास्टर आप सभी के लिए व्यक्तिगत रीति का प्रार्थना के लिए प्रार्थना करेंगे। और अभी मैं अनुरोध करूंगा बिजू पत्रोस पास्टर अभी प्रार्थना और अंतिम आशीर्वाद से ये मीटिंग को समाप्त कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम फिर से धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। अच्छे समय के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया है। धन्यवाद करते हैं पास्टर लॉरेंस जोसेफ के लिए। पिता परमेश्वर, उनको आपने हमारे मध्य में एक अगुआ के तौर पर रखा है। उनकी सेवकाई के लिए भी धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन्हें और भी कई अवसर दे, ताकि जो वरदान जो शक्ति तूने उनको दिया है तेरे पवित्र नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई को आशीष दे। विशेष करके आज सुबह जो संदेश हम सबको मिला है उसके अनुरूप पिता परमेश्वर, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु तेरे कार्य को करने के लिए सहायता कर। जब कोई भी हमको देखते नहीं है, इस बात को मन में रखते हुए परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखते हैं, ये समझ करके प्रभु की सेवकाई करने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु जी। जैसे हम जानते हैं प्रभु जी, जब तक परमेश्वर ना दिया जाता है तब तक इंसान कुछ नहीं पाता है। ये बात तो सत्य है पिता परमेश्वर। इस बात को सारे सेवक लोग समझने के लिए सहायता कर। हर एक व्यक्ति का जो भरोसा तुझ पर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो अपनी सेवक लोगों को मदद कर। आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल करके अपरंपार की आशीष एक एक सेवक और उनकी सेवकाई में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबको तो अनुग्रह दे ताकि हम धीरज के साथ तेरी सेवा करते रहे। पिता परमेश्वर, आप अन्यायी नहीं है। जो कुछ कार्य हम करते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सब काम को तू देखते हैं और उसके पीछे का उद्देश्य को तू जानते हैं। पिता परमेश्वर, तू हर एक व्यक्ति का मन को और परख लेते हैं और कामों को देखता है और उसी के आधार पर उनको फल दिया जाते हैं। पिता परमेश्वर, हमें तेरी दृष्टि में अच्छे काम को, शुद्ध काम को करने के लिए सहायता कर। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, सेवकाई करने के लिए सहायता कर। पिता परमेश्वर, आपका और सभाशी हम सबको मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों की ओर से प्रशंसा नहीं, पिता परमेश्वर तुझसे प्रशंसा हम पाने के लिए चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमें और भी संभाल करके, समझ बूझ करके तेरी सेवकाई करने के लिए सहायता कर। और भी बुद्धि दे, और भी समझ दे, और भी वरदान दे, और भी उत्साह दे, ताकि हम तेरे कार्य को करें। पिता परमेश्वर, इस विपरीत परिस्थिति में सांप के समान बुद्धिमान होकर के, कबूतर के समान आप भोले बन करके प्रभु तेरी सेवकाई करने के लिए हम सबको तो मदद कर। आज सुबह जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, सबके लिए धन्यवाद करते हैं। तमाम सेवक लोग पिता परमेश्वर इसी प्रेयर मीटिंग में नहीं आ रहा है, पिता परमेश्वर उन सबके हृदय में भी तू कार्य कर, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर एनडीसी का सारे पास्टर लोग, सारे सेवक लोग मिलकर के तेरे पवित्र बस्ती में बैठ करके हर हफ्ता प्रार्थना करने का दिन आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो ऐसा कर। ये सारी विद्या आपके हाथ में सौंप दे। विशेष करके प्रेयर डिपार्टमेंट के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं। लोग की आर्थिक जरूरतों को स्वर्गीय पिता तो मदद कर प्रभु जी, ताकि तेरी सेवकाई में धन की अभाव ना होने पाए। ये सारी विद्या आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमेन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सभी को। तो अभी जय मसीह की। सजिचर्या पास्टर के बीच में वो हमारे आपका जो भी है व्यक्तिगत रीति का प्रार्थना अभी बोलिएगा सजिचर्या। अंकुश यहाँ आवे। हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। अब तक प्रभु ने हमको सहारा किया। व्यक्तिगत विषयों में भी प्रार्थना करने के लिए टाइम है। अब तक जो है परमेश्वर का परिशुद्ध दास पास्टर डोनाल्ड सीजेबीर को अगुवाई करने के लिए प्रभु ने सहारा किया। अच्छा भजन हमको सुनाने के लिए प्रभु के दास पास्टर लॉर्ड को सहारा किया। आइए प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़ रहे व्यक्तिगत विषयों के लिए आपको आप विषय बता सकते हैं। हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। बताइएगा विषय आपका जो व्यक्तिगत विषय बताइए। पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पास्टर नीरज टाइटस बोल रहा हूँ अलीगढ़ इगलास से। या तो मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पैर को जल्द से जल्द ठीक करे और ताकि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं। अभी डॉक्टर जो है घर पे आ रहा है, वो ड्रेसिंग वगैरह करता है घर पे आकर के। तो बाकी मेडिसिन चल रहा है और एक्सरसाइज के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो प्रार्थना करिएगा कि प्रभु जल्द से जल्द मुझे चंगाई दे ताकि मैं फिर से सेवकाई को सही से विश्वास योग्यता के साथ कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर नीरज टाइटस के लिए जो इगलास में इस सेक्शन में अलीगढ़ सेक्शन में इगलास में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पिछले दिनों में कई बार उनको दुर्घटना हुआ, मतलब बाइक से गिरा, ऐसे ऐसे कई बार हुआ। अभी पिछले दिनों में भी ऐसा दुर्घटना हुआ। इसका पहले भी जब दुर्घटना हुआ तो प्रभु ने उनको बचाया, मतलब उसका भी उस समय भी हड्डी उड्डी थोड़ा सा टूट गया था, फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मतलब फ्रैक्चर है। गिरने की वजह से जो है थोड़ा सा गंभीर रूप से वो घायल हो गए, लेकिन प्रभु उनको संभाला, जान को संभाला। प्रार्थना करें अभी जो है अभी ड्रेसिंग करके अस्पताल से वो आ गए हैं। तो प्रार्थना करें पूरी तरह प्रभु उनको चंगाई देने के लिए। हमारे पास के लिए पास नीरज टाइटस के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आम सेवकाई में बहुत प्रकार की जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मुसीबतों का से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रार्थना करें, प्रभु की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता है। प्रभु अपने दास को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। विशेष करके अभी जो हालत है उन्होंने बताया, प्रार्थना करिए पूरी तरह प्रभु उनको चंगाई देने के लिए। सारे घावों से, सारे जो मतलब जो कुछ हुआ है हड्डी में हो चाहे मांस में हो, जो भी है सारे बातों से, बारे सारे तकलीफों से प्रभु उनको छुड़ा करके अच्छी तंदुरुस्ती के साथ प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रार्थना करें। इस विषय के लिए आप लोग में से कोई भी एक जन प्रार्थना कर सकते हैं पास्टर नीरज टाइटस के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, जीवित और अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना विषय आया है मेरे पिता तेरा दास के लिए, प्रभु पास्टर नीरज के लिए प्रभु जी, उनका पैर में जो भी प्रभु जी हालेलुया चोट है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपना जोरावर हाथ बढ़ाकर अपना दास को छू ले प्रभु। पूरी रीति से आप उन्हें चंगाई और छुटकारा दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा प्रभु। प्रार्थना करते हैं तेरे कार्य के लिए प्रभु, तेरा दास जल्दी से उठ के चलने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, आप वेदों का वेद है मेरे पिता। प्रभु अपना जोरावर हाथ बढ़ाकर उनको छू लीजिए प्रभु, जल्दी से उनका स्वास्थ्य को ठीक होने के लिए भी सहायता कर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी। और किसी को कोई बात है, विषय है प्रार्थना की? जय मसीह सबको। मेरा नाम पास्टर राजेश, मैं गोरखपुर से हूँ। और प्रार्थना करिएगा हमारे बच्चों के फीस के लिए भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है और फाइनेंस में है, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसका प्रबंध करे। चलिए प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करिएगा। पास्टर राजेश जो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों के फीस देने के लिए
बहुत अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रार्थना करें प्रभु अपने दास के को मदद करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करके जो है बच्चों का फीस जो है जल्द से जल्दी देने के लिए जो है भरने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करें इस विषय में, क्योंकि स्वर्गीय भंडार में कोई बात की कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, और हमारा प्रभु का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो आइए अपने विश्वास के साथ एक मन होकर के प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के पढ़ाई में कोई रुकावट ना जाए, कोई बाधा ना जाए, जल्द से जल्दी उसके लिए इंतजाम करने के लिए प्रार्थना करें। कोई भी एक जन इस विषय के लिए प्रार्थना करिए। हम लोग प्रार्थना के लिए आए हैं ना, तो आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं जल्दी, कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं पास्टर के लिए उनके बच्चे। ओके, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी आपके दास ने जो विषय कहा है, पास्टर राजेश जो गोरखपुर से जुड़े हैं, प्रभु जी उन्होंने जो विषय कहा आपके हाथ में हम लोग देते हैं प्रभु। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है, आपके भंडार में कोई जिसकी कमी नहीं है, सब कुछ आपका है प्रभु जी, सारे संसार आपका है, सारी सृष्टि आपकी है प्रभु जी, आपने सब कुछ बनाया, आपके पास किसी भी चीज कमी नहीं घटी नहीं प्रभु जी। मेरा का भंडार हमेशा भरा रहता है। और अब क्षमता दिया आपके दास की इस परेशानी में, इस मुसीबत में प्रभु जी, अभी जो जिसका सामना वो आप कर रहे हैं प्रभु जी, जल्द से जल्दी आप अपने हाथ सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए, ओ स्वर्गीय भंडार से उनके जरूरत को पूरा करिए प्रभु जी, हाल ताकि प्रभु जल्द से जल्दी ओ प्रभु जी फीस देने पाए प्रभु जी, हालेलुया। और रखना क्षमता नहीं दिया प्रभु जी, हालेलुया। जल्द से जल्दी प्रभु जी अद्भुत काम करिए, इंतजाम करिए, व्यवस्था प्रबंध करिए प्रभु जी, ओ अद्भुत रीति से इन दिनों में प्रभु जी आज ही एक अच्छा खबर मिलने पाए, आने वाले दिनों में अच्छी गवाही हमने सुनने पाए कि प्रभु ने काम किया, अद्भुत रास्ता खोल दिया, द्वार खोला, सुनने पाए प्रभु जी। आप बच्चों का पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आने पाए, रुकावट आना पाए, अद्भुत काम करने धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कोई किसी की कोई बात है तो बताइएगा। पास्टर जय मसीह। प्रार्थना करते हैं पास्टर जय मसीह की, मैं चंद्रभान गुप्ता बोल रहा हूँ एजी चर्च वाराणसी से। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, थोड़ा लीवर फैटी हो गया है, पैरों में दर्द है, उसके लिए प्रार्थना करिए कि वो ठीक हो जाए, चंगा करे प्रभु का। अच्छा पास्टर जो अच्छा कहाँ से आप हैं? वाराणसी, पास्टर आनंदी कल्याण कुमार जी, वाराणसी से हैं। तो प्रार्थना करें प्रभु के दास की जो है पत्नी के लिए, वाइफ के लिए प्रार्थना करें। फैटी लिवर की समस्या है, और जो कहा है मतलब पैर में दर्द है, पूरी तरह प्रभु चंगाई देने के लिए प्रार्थना करें। हमें जिसको प्रभु ने छुआ है, जिसने प्रभु को छुआ है, सब लोग चंगे हुए हैं। उसके घोड़े खाने से हम लोग चंगाई पाए हैं, हम लोग चंगे हुए हैं। तो प्रार्थना करिए हमें प्रभु अपने दास की धर्म पत्नी से तरस खाए, चंगाई दे। कोई भी प्रार्थना करिएगा, जल्द से जल्द कोई प्रार्थना करिए। आप लोगों को प्रार्थना करने के लिए आप लोगों को भी अवसर है, इसलिए आपको दे रहे हैं, तो जल्दी प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन आप अवसर को दे रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान उद्धारकर्ता सामर्थी परमेश्वरता प्रभु जी, प्रार्थना करते तेरे दास के लिए प्रभु, उसके पत्नी के जो पैर में दिक्कत है पिता परमेश्वर, प्रभु होने दे पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है मैं 30:17 में तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। होने दे परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ा के उन्हें छू ले परमेश्वर, और पूरा चंगाई छुटकारा और सामर्थ शक्ति बलासीस को दे खुदा। वो तेरी बेटी है परमेश्वर, तेरा बेटा है प्रभु, अपनी बेटी बेटा पर दया कर, तरस का आशीष कर प्रभु, और ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ने पूरी तरह से आजाद कर, फ्री कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान उद्धार करता सामर्थी परमेश्वरता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावा, आपने छुआ है और चंगाई को दिया, छुटकारे को दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान प्रभु सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी दयालु राजा, मेरी प्रार्थना है खुदावन, आपने छुआ और चंगाई को दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु सहायता करे। और बताइएगा। जी पास्टर जी, जय मसीह की, सभी पास्टरों को जय मसीह की। मैं पास्टर मयंक
जिला शाहजहांपुर से हूँ। आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि मैं स्थिरता के साथ जो है सेवकाई को करने पाऊँ। मैं सेवकाई लमसम 8-9 महीने से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो है भटक जाता हूँ। आप लोग प्रार्थना करें कि स्थिरता के साथ प्रभु के साथ बने रहने पाए। स्थिरता के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। पास्टर मयंक हमारा शाहजहांपुर से है, जुड़े हैं। 6-8 महीने से जो है वो मतलब प्रभु की सेवा तो कर रहे, लेकिन प्रभु वो भटक रहे। मतलब ऐसा कुछ भी हो बात, कुछ भी हो प्रभु जानता है। हालेलुया। प्रभु उसमें अद्भुत काम करने के लिए, हाले अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए, हालेलुया। प्रभु अपने दास को छुड़ाने के लिए, सेवकाई में जो कुछ उनको भड़का रहे हैं, मतलब उस सारी बातों से प्रभु उनको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करें। कोई भी एक जल्दी प्रार्थना करिए पास्टर जी के लिए, पास्टर माइंग के लिए। ओ इस जवान प्रभु के नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ना है, सेवकाई में आगे बढ़ना है, और सारी बाधा यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना करिएगा जल्द से जल्दी। कोई पास्टर माइंग के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पास्टर माइंग के लिए। जिसका जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, जो चुनौतियों के सामने वो कर रहे हैं प्रभु जी, मुसीबतों से जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, आप जानते हैं, हमसे बढ़कर आप जानते हैं प्रभु जी। हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपके दास की परिस्थिति को, लेकिन आप परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी। हमको स्थिरता देने वाला प्रभु जी। प्रभु जैसे हमने आज सुना है प्रभु जी, वो ओ हालेलुया प्रभु जी, हमको स्थिरता भी देने वाला, स्थिर करने वाला प्रभु है प्रभु जी। वो अटल रहने के लिए प्रभु जी, हालेलुया। ओ भाइयों दृढ़